मेरे सम्मानित प्रिय, मैंने लगातार इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है। खासकर मेरे टारगेट में अब पीटी वाले आ गए हैं, क्योंकि इसके साथ जातीय नहीं होना चाहिए। और पीटी में तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो मेन मामला होगा दैट इज द करंट अफेयर्स का। तो मैंने कहा भी था आप लोगों को कि करंट अफेयर्स में देखो क्या है ना कि टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। हाँ, वक्त जब भी वक्त आएगा तो उस आपकी किए गए इंफॉर्मेशन से मैं सवाल तो जरूर पूछ सकता हूं। तो मैंने एक दो कैंडिडेट को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। पहला कैंडिडेट जो शिवेंदु आलोक, जो मैंने कहा था खासकर स्पोर्ट्स का कुछ एरिया होता है, अवार्ड का कुछ एरिया होता है, जिस एरिया में लोगों का एक अच्छा पकड़ होना चाहिए और इंटरेस्ट लेवल करंट अफेयर्स पर डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या है ना कि करंट अफेयर्स का मतलब यह समझते हैं कि बस नया चीज जो जो कुछ भी आपको पढ़ा दे। करंट अफेयर्स वो नहीं है। करंट अफेयर्स का मतलब जो इकोनॉमिकल करंट को पढ़ा रहा है उसको इकोनॉमिक्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है, क्या अप्रोच है। तो जहां तक सवाल है कि अदर जो फैक्ट्स कैटेगरी में मैंने शिवेंदु आलोक को इंट्रोड्यूस किया, और मैंने कहा था कि मैं आपको एक और बेहतर कैंडिडेट से आप लोगों को मुखातिब कराऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आरती पथिक, जिसका इकोनॉमिकल सेक्शन पर बहुत अच्छा पकड़ है। और हर बार जब जीए का राउंड होता था उसका बहुत अच्छा उस जोन में मार्क्स होता था। तो मुझे लगा कि जब ये कारवां शुरू हुआ है तो लोग मेरे से जुड़ना शुरू कर दिए हैं, और अब ये कारवां बनता चला जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आप किसी चीज की चाहत रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें उस चाहत में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आपके सामने आते हैं, तो मिजाज और मजबूत हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस बार मेरा मिजाज कुछ और मजबूत हो गया है, और आने वाले वक्त ही बताएगा। चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपी बीपीएसएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, करंट का दबदबा हो गया है। और इसलिए करंट के दो महारथी को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, डॉक्टर शिवेंदु आलोक और आरती पथिक को। तो पिछली वीडियो में मैं आपको शिवेंदु आलोक से इंट्रोड्यूस कराया था, आज मैं आरती पथिक से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। ध्यान रखना है कि ये दोनों मिलकर के जो आपका सबसे बड़ा जोन है, खासकर बिहार दरोगा के पीटी का जो बड़ा जोन है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेगी। तो चलिए मैं आपको उससे रूबरू कराता हूं, आपसे मिलाता हूं, और आपको वो आगे चीजों को बताएंगे। सबसे पहले तो राजपूत सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पीटी वालों को उनके गोल को अचीव कराने में एक बेहतर योगदान दे सकूं। क्योंकि राजपूत सर भी अकेले कितना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो हम सब एक टीम बनाकर आप लोगों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए, आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक सब्जेक्ट नहीं है, एक समस्या हो गई है। खास करके अगर उनको ये कहा जाए कि न्यूज़पेपर से मतलब करंट को कलेक्ट करना है, तो उनके लिए तो गंभीर समस्या हो जाती है। अगर उनको ये भी बता दिया जाए कि इसमें नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, इकोनॉमिकल टर्म, बैंकिंग टर्म वगैरह वगैरह टर्म पढ़ना है, उसके बाद भी उनके लिए समस्या है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहले तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ना क्या है। फिर अगर वो समझ में आ जाए तो फिर अंडरलाइन करना, उसको नोट डाउन करना, फिर उसको रट्टा लगाना। तो ये सब परेशानियों से उनको मुक्ति मिल सकती है। आप लोगों को बस ये करना है कि ये सारी परेशानियां आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, और आप लोगों को सिर्फ वीडियोस देखनी है और एक इमेज बनाना है अपने माइंड में, और उस इमेज को अपने माइंड में सेव कर लेना है। आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके परिचित क्वेश्चंस ही होंगे। और एक चीज करनी है आप लोगों को, वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और चूंकि मेरी इकोनॉमिक्स पर अच्छी पकड़ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी इकोनॉमिकल टर्म है उनको समझाऊंगी, ताकि आपको जो करंट इकोनॉमी है वो समझ आ सके। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिकल टर्म के बारे में, तो आपको जो करंट में जो न्यूज चल रहा होगा इकोनॉमिकल, वो भी समझ में आने लग जाएगा। और बिना करंट के आप अपने पीटी को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को जो है वो करंट पे अच्छा फोकस रखना है, ताकि हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। और इसका फायदा आपको मेंस में भी मिलेगा, क्योंकि पहले से ही आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे अभी मान लीजिए न्यूज में एमएसपी आ रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग समझ भी रहे हैं, किसान लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष काफी हल्ला कर रहा है। वैसे विपक्ष को हल्ला हमेशा करता है, उसके लिए चिंता चिंता की बात नहीं है। तो ट्रेंडिंग न्यूज अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एमएसपी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को पता ही नहीं है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत लोगों को आप लोग को पता भी होगा, लेकिन मान लीजिए मानने में क्या जाता है कि आपको एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता, तो न्यूज में अगर कुछ आ रहा है तो आप क्या समझिएगा? कुछ नहीं।
लेकिन यदि आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो कुछ ना कुछ तो अपनी रीजनिंग लगा ही लीजिएगा कि कुछ प्राइसिंग से रिलेटेड चल रहा होगा जो किसान लोगों को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से हर इकोनॉमिकल जो टर्म है उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी, जीएनपी, पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, बैंकिंग टर्म क्या है, जैसे सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता जाएगा करंट इकोनॉमी को समझने के लिए। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा तो समस्या खत्म। एक बिल गेट्स का एक कोर्स आप लोग सुने होंगे कि जिंदगी में खुश रहना है, मतलब जिंदगी भर खुश रहना है, तो बस एक ही काम करना है, अपने काम से प्यार करना है। और चूंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हैं तो आप लोग का तो काम ही है पढ़ाई करना। तो अगर आप लोगों को अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाए तो समझ लीजिए कि समस्या समाप्त हो गई। अब ये मत सोचने लग जाइएगा कि दरोगा में किस तरह का करंट इकोनॉमी पूछेगा या बैंक में किस तरह का पूछेगा, क्योंकि एसएससी में भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछ रहा है। तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हम लोग को बीच का रास्ता अपनाना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। करंट का रोल स्टूडेंट्स को उस समय समझ में आता है जब 1 या 2 मार्क्स से उसका एग्जाम रह जाए। उस समय इतना अफसोस होता है, कहा नहीं जा सकता। उस समय लगता है कि थोड़ा सा करंट अपडेट होते जबरदस्त हो जाता। बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट के बारे में 90% स्टूडेंट्स का जो थॉट होता है वो यही होता है कि इसको हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ लें। बस वही मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप करंट पढ़ते हैं ना तो वो आपके जो माइंड का कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है उसमें ना जाकर कंफ्यूजन वाले पार्ट में चला जाता है। इससे क्या होता है ना, जो रिजल्ट होना था बेहतर हो जाता है बदतर। तो जाहिर सी बात है आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जिस समय सर बैंक पीओ पढ़ाते हैं थे, मतलब ऑफलाइन जब क्लास ले रहे थे, एसएससी पढ़ाते थे, जो भी था उस समय जो करंट का सेक्शन था, जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन था, वो सारा कलेक्शन हम ही करते थे और उस समय अच्छा रिजल्ट होता था। तो अभी के समय में कितने लोग बैंक पीओ, कितने लोग दरोगा और कितने लोग अन्य सरकारी विभाग में होंगे राजू सर के मार्गदर्शन में, वो तो बता पाना भी मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद जॉब प्रोफाइल में हूँ, लेकिन 110% गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको। राजपूत सर तो हैं ही, आपको मतलब वीकली तो कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। आप लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े तो तैयार रहिएगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस समझ लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब जो टॉपिक है उससे जान पहचान कर लेंगे, जैसे हम लोग अभी आपकी और हमारी जान पहचान हो रही है, बस बिल्कुल उसी तरह से। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।